इस ऑप्टिक्स का, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है आपका। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये आपका कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक खगोलीय दूरदर्शी, एक पार्थिव दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो ये जो खगोलीय दूरदर्शी है वो दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको, एक परावर्ती दूरदर्शी, एक अपवर्ती दूरदर्शी। तो ये अपवर्ती दूरदर्शी है, इसमें दोनों लेंस उत्तर लेंस प्रयोग किए जाते हैं और इसमें एक लेंस जो कि जिसका के द्वारा बड़ा और फोकस दूरी अधिक होती है उसे हम अभ्यस्तक लेंस कहते हैं। वो वस्तु की ओर रखा जाता है, जो चीज हमें देखनी हो, तारे आसमान में या चंद्रमा या कोई भी आकाशीय पिंड। और दूसरा लेंस जो आंख की ओर होता है उसे हम नेत्रिका लेंस या आई लेंस कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये पतली नली होती है, कांच की नहीं, किसी मेटल की। इसके अंदर ये बाहर की ओर बड़ी चौड़ाई में, वो बड़ी गोलाई में एक अभ्यस्तक लेंस लगा होता है जिसका द्वारक बड़ा होता है और इसकी फोकस दूरी भी बड़ी होती है, इसका एपर्चर काफी बड़ा होता है। इसके अंदर दूसरे किनारे पर एक पतली नली इसी के अंदर लगी होती है जिसके दूसरे किनारे पर नेत्रिका लेंस यानी कम फोकस दूरी का और छोटे द्वारक का लगा हुआ होता है। इसको दंड चक्र व्यवस्था यानी रैक पिनियन विधि यानी पेच घुमाने की विधि से आगे पीछे किया जाता है। और ये इसके एक्सियल यानी इसका जो एक्सिस है वो इनकी एक्सिस सेम रहती है, एक्सिस में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसको हम इस नली को इसके बड़ी अभ्यस्तक लेंस वाली नली के अंदर आगे पीछे कर सकते हैं। ये लेंस छोटा होता है, ये लेंस बड़ा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है दोनों। और इसमें एक अंदर क्रॉस तार लगा हुआ था, दिखाई देता है क्रॉस तार, इसको फोकस करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्रॉस तार पर फोकस किया जाता है। तो अब मैं आपको इसकी ये समझ में आ गया होगा। इधर ये अभ्यस्तक लेंस है, बड़े द्वारक का, बड़ी फोकस दूरी का, ये नेत्रिका लेंस है, छोटे द्वारक का, छोटी फोकस दूरी का। ये बड़ी नली के अंदर छोटी नली आगे पीछे खिसकाई जा सकती है, वो भी रैक पिनियन विधि द्वारा। और इसके अंदर क्रॉस तार होता है जिस पर के फोकस किया जाता है। अब जो वस्तु हमें देखनी होती है उसकी ओर इसको अभ्यस्तक लेंस को रखा जाता है, आंख की तरफ आपका ये नेत्रिका लेंस रखा जाता है, ये वाला लेंस। तो वस्तु जब अनंत में रखी है यानी तारे चंद्रमा ये अनंत पर ही होंगे, बहुत दूर होंगे, तो इससे समांतर किरणें आती हैं और समांतर किरण में से एक किरण जो प्रकाश से तेज जैसे आती है सीधी निकल जाती है, दूसरी किरण जो वस्तु किसी भी बिंदु से होकर गुजरती है और ये अपवर्तन के पश्चात एफओ पर मिलती है, क्योंकि एफओ यानी इसकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा है। तो ये एफओ इस तरीके से सेट किया जाता है इसको आगे पीछे करके कि ये लेंस और इसकी फोकस दूरी के बीच में बने, यानी कि इसका जो प्रथम प्रतिबिंब बनता है इसका अनंत वाली वस्तु का, वो उल्टा वास्तविक और बड़ा बनता है, उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है, सॉरी। तो ये यहाँ पर एफओ जो कि इस दूसरे लेंस नेत्रिका लेंस के लिए आई पीस का वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और इस तरीके से जो कल बताया था मैंने, उसी तरीके से इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा उसी दिशा में आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, जिसको कि इस क्रॉस तार पर फोकस कर लिया जाता है और वो आपका अंतिम प्रतिबिंब है जो कि आपको वस्तु दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा, अपवर्ती दूरदर्शी के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है, इसके लिए ये वस्तु से प्रतिबिंब अल्फा बन रहा है, अल्फा के लिए इसकी लंबाई मान लीजिए अनंत पर है ये, तो ए डैश बी डैश को हम मान लेते हैं प्रथम प्रतिबिंब की एच डैश, और ये कोण अल्फा है, इसकी फोकस दूरी एफओ है, और उधर ये दूसरा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एफ ही है। और ये प्रतिबिंब इसका बीटा बनना है, तो बीटा इस त्रिभुज के हिसाब से हम दे सकते हैं ए डैश बी डैश डबल डैश अपॉन ये जो बनेगा इसका प्रतिबिंब ये ए डबल डैश ई बराबर ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ ई, यानी ये दोनों बराबर होंगे। चलिए इसको भी ले सकते हैं tan बीटा के बराबर,
तो हमारे पास अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर a डैश b डैश अपॉन ओ एफ ओ, यानी a डैश b डैश अपॉन आपका ये दूरी है आपकी एफ ओ। बीटा बराबर tan बीटा बराबर a डैश b डैश अपॉन वहां से एफ ओ ई, ये आपकी यूई के बराबर ऊपर बना हुआ है, लिखा हुआ है माइनस a डैश b डैश बटे यूई। तो इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, और आवर्धन ये बीटा का मान है माइनस a डैश b डैश अपॉन यूई अपॉन a डैश b डैश अपॉन एफ ओ इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यूई। अब कल की इसी तरीके से इसमें आपकी दो कंडीशन बनती हैं। नंबर फर्स्ट, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो Ve बराबर हो जाएगा आपका इनफाइनाइटी और Ue बराबर हो जाएगा माइनस Ue, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइटी माइनस माइनस 1 अपॉन यूई बराबर 1 अपॉन एफ ई। तो एफ ई बराबर यूई हो जाएगा, अतः एम बराबर माइनस एफ ओ बट्टे एफ ई। ये मैग्निफिकेशन पावर का सूत्र आ गया, यानी आप अवदर्शक की फोकस दूरी बट्टे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और नली की जो लंबाई होगी टोटल, नली की लंबाई वो एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो। सेकेंड कंडीशन, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन माइनस डी माइनस माइनस यूई बराबर 1 अपॉन एफ ई। दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन यूई बराबर 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। अतः एम बराबर आ जाएगा आपका माइनस एफ ओ 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन यूई का मान 1 अपॉन डी 1 अपॉन एफ ई, इस सूत्र में रख देंगे हम माइनस एफ ओ अपॉन या एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये आपका आवर्धन का सूत्र आ गया जब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो डी पर बनता है। इसका मतलब हमने यहाँ से दो चीजों को समझ में आया कि एक आवर्धन क्षमता अधिकतम प्राप्त करने के लिए एफओ का मान अधिक होना चाहिए, एफ ई का मान कम होना चाहिए। वो हमने रखा हुआ है। अवदर्शक की फोकस दूरी अधिक और नेत्रिका की फोकस दूरी कम रखी जाती है। इस स्थिति में नली की लंबाई एफओ और एफ ई प्लस एफ ई के बराबर होती है। जब स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो इसका मान माइनस एफ ओ पेन एफ ई पर प्लस एफ ई अपॉन डी के बराबर होता है। डी तो निश्चित ही है, तो इस तरीके से आपका आवर्धन प्राप्त हो जाता है। इस समय नली की जो लंबाई होगी, लंबाई वो एफ ओ प्लस यूई के बराबर होगी। यूई का मान हम यहां से निकाल लेंगे और इस तरीके से आप परावर्तित तो अपवर्तित दूरदर्शी के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना ये किस तरीके से बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो ये आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसके कुछ बिंदु हैं। पहली चीज, इसमें हमेशा अवदर्शक की फोकस दूरी अधिक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम रखी जाती है। दूसरी, इसका जो आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब सदैव उल्टा और बड़ा बनता है। और अगर हम इस लेंस में कोई वस्तु रख जाए, कोई चिड़िया आकर, कोई मच्छर आके बैठ जाए, तो बनने वाला प्रतिबिंब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ये चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अब फर्स्ट पेपर में
दोबारा आपको कैपेसिटर यानी संधारित्र के बारे में अगले क्लासों से पढ़ाना शुरू करते हैं। धन्यवाद।